सभी बाबा के महावीर बच्चों को मंगल की मंगल कामनाएं स्वीकार हों। चलो आज बाबा की मुरली में विशेष हमारे लिए क्या शिक्षाएं बाबा की ग्रहण करेंगे, सुनेंगे। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ संसार में होती नहीं। आत्मा व परमात्मा को भी नाम भी है, रूप भी न्यारा, नाम रूप से न्यारा नहीं कह सकते। उसमें भी अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है, आत्मा में भी और परमात्मा में भी। भले संसार में कितनी भी सूक्ष्म चीज हो, अदृश्य, लेकिन फिर भी उसका दृश्य जरूर है। अगर दृश्यहीन है तो कैसे याद करेंगे हमें, है ना। तो बाबा ने आज बहुत ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य साकार वाणी में सुनाए। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पार्ट नोदा हुआ है। प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं। अच्छा भाई, उसे भोला क्यों कहते हैं? बाबा ने ही उत्तर में बताया, क्योंकि बाप आकर के अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। सुना, ये 2-3 बातों में बहुत गहरे रहस्य समाये हुए हैं। समझ सके तो समझदार, ना समझे वो भी असमझदार। अनाड़ी नहीं कहेंगे, बाबा का है तो अनाड़ी तो नहीं है। क्योंकि बाप अहिल्याओं, कुब्जाओं, गणिकाओं का भी उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते हैं दुख भी वो देता, सुख भी देता, परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ, मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो, बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता है? जब एक मानवीय मनुष्य यानी पिता, लौकिक पिता अपने लौकिक बच्चों को दुखदायी संकल्प नहीं कर सकता, तो वो परमात्मा, प्रभु पिता, वो किसी को दुख वाली दुनिया क्यों देगा, क्यों दुख भेजेगा किसी के पास? ये हमारे अपने कर्मों का हिसाब किताब होता है। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वही बाबा, दूर देश कहाँ? परम धाम। तो लोकीनाथ है ना, तो भाई वो कहीं भी आए जाए उसके लिए फ्री है, लेकिन रहता उसका अपने टॉप फ्लोर पे है, ठीक है, 3री मंजिल पे। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। महसूस करो, सुनते सुनते इनके द्वारा मैं आत्मा सुन रही हूँ। देखो, आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं। कहा जाता है ना, तुम सब मुसाफिर हो, संसार एक मुसाफिर खाना है। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं, साकार देश है, इसमें 2 का राज्य चलता है, राम का भी चलता है तो रावण का भी चलता है। तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया समाप्त होती तो फिर नई दुनिया बनती। पुरानी चीज को खलास करते हैं, फिर नया बनाते हैं। मनुष्य विकारों को ही सुख समझते हैं। कहा जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खावे। अभी इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जान गए हो। मनुष्य आत्मा अपने को देह समझती है, अर्थात कब्र दाखिल हो गई हैं। इसको कयामत का समय कहा जाता है। अभी तो देखो दिख रहा है आमने सामने, 3रा विश्व युद्ध, 3रा विश्व युद्ध, 3रा विश्व युद्ध, ऐसे सब चिल्ला भी रहे हैं। और हम बाबा के बच्चे महसूस करें और अपने कर्तव्य पालन करने में लग जाएं, यही हमारी समझदारी है। बाप आया है, सबकी ज्योति बुझी हुई है, बाप आते हैं सबकी ज्योति को जगाने के लिए, ज्ञान के छींटे मार मार कर कब्र दाखिल रूहों को जागृत करने के लिए। बाप समझाते, तुम ही गुलगुल पूज्य थे। याद करो, सत्य की दुनिया में कितने अच्छे थे हम। तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्म लेते 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 पुजारी बन गए। इसलिए गाया जाता है, आत्मा आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। भगवान के लिए नहीं, वो पूज्य पुजारी नहीं बनता, बनाता है पूज्य सभी को। बाप कहते, मैं तो सदैव पूज्य रहता हूँ, तुमको आकर के पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हैं, हे राम, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते, बाकी मैं आत्माओं को दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। ठीक है, देखो वो लोग माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो?
तो किसी ने कोई अपने अपने धर्म पिता का ही नाम लेते हैं। उनको खुद पता नहीं कि हमारे धर्म पिता की आत्मा अभी कहाँ पर है। बाबा कहते हैं तुम समझते हो श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार 84 जन्मों के बाद देखो कैसे श्याम बन गया। नाम ही है उस गिरधारी का, कृष्ण का क्या, श्याम सुंदर। सुंदर कहाँ होते हैं? सतयुग की दुनिया में। श्याम कब होते हैं? वही आत्मा जन्म लेते लेते अभी वर्तमान समय में, और उसी आत्मा के शरीर का आधार लेकर ईश्वरीय सत्ता अपना इतना बड़ा भागीरथ कार्य करती और करके चली भी जाती है। फिर लोग कहते हैं हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई, तुम आए भी और इतना बड़ा भागीरथ कार्य करके चले गए। लोगों ने हमें जगाया भी था परंतु हमने ध्यान नहीं दिया। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुके खेत। लेकिन उनके लिए ज़्यादा पश्चाताप होगा जिन्होंने पहचाना है और अभी दमखम लगा करके नहीं आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं इस समय बच्चे कांटों की दुनिया, कांटों का जंगल बन गई है, इसलिए बाप का नाम एक बबुलनाथ भी है। आखिर लड़ाई तो लगेगी जरूर। सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है ना। दशहरा में जलाते ना पूरा भर 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 चल पड़ता है, यानी ये सब रावण का राज्य समाप्त तो होना है ना। बाप कहते बच्चे अभी ये अंतिम जन्म है, तुम बच्चे पवित्र बनो। यह विकार पॉइजन है। पॉइजन समझते हो? स्लो पॉइजन। एक स्वीट पॉइजन भी होता है, मीठा है, मीठा जहर, मीठा भी और स्लो स्लो धीरे धीरे अंदर पूरा खोखला, आत्मा और शरीर दोनों को खोखला कर देता है। ये आदि मध्य अंत तुमको दुख देते हैं, क्या तुम इस अंतिम जन्म में इन्हें नहीं छोड़ सकते भगवान की खातिर? अरे संसार में देखो लोग काम विकार को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। हमें तो बाबा कह रहा है बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या चिंता करनी है किसी बात की। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर मनुष्य कहते हैं हम रह नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुमको अमृत पिला करके अमर बनाने आया हूँ, तब तो छोड़ो। मैं बेहद का बाप कहता हूँ तुम एक जन्म पवित्र बनोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पवित्रता तो वर्तमान की भी सबसे बड़ी श्रेष्ठ औषधि है, सिद्धि है, सम्मान है, प्रभु का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है। तुम जानते हो बाप आया है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश तो बच्चे होना ही है। दुनिया का होगा तो धर्म कहाँ से रहेंगे? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप कहते हैं महाकाल। बाप है ही महाकाल, कालों का काल महाकाल। कौन है? हमारा बापू। इसलिए चिंता नहीं करना, डरना नहीं है ना। चिंता डरे डरे वो जो काम करे शैतान का। मैं क्यों डरूं? क्योंकि संतान हूँ महाकाल का, है ना, ऐसे लिखा होता है। तो बाबा कहते हैं कि डरना नहीं है बच्चे, वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाता हूँ, इसलिए मुझे महाकाल कहते हैं। हे महाकाल की संतानों, मास्टर महाकाल, यानी समय, काल समय को भी कहा जाता है। समय सब पर आएगा एक साथ। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अच्छा भाई, सुना ना, ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को अंदर से निकाल देना है। हिम्मत रखो, बाबा आया है ताकत देने। अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंसेज बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का बच्चे पुरुषार्थ करो। वरदान, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। देखो बच्चे, जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व में परिवर्तन लाने वाले हो। कंगाल को डबल सिर ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े और रूहानी जादूगर तो आप बच्चे हो। बाबा बच्चों की महिमा कर रहा है आज वरदान में। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी
पर अधीन नहीं हो सकती। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वो कभी पराधीन यानी पर अधीन नहीं हो सकती। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी मुसाफिरों को हाँ घर चलने की तैयारी कर ही रहे होंगे और चलना ही है, हंसी खुशी से चलना है, तभी तो वापस नई दुनिया में आएंगे हंसी खुशी से। अच्छा भाई, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।